So, children, in the previous audio, we saw that how the author he was enjoying himself along with his friends. So, in the previous audio, we saw that he mentioned about one of a new habit, one of a new hobby. So, what was a new hobby? So, now he was flying kites along with the friends. Okay, so now we conclude the previous paragraph by saying that now all those children they were chasing a kite, and none of them they were aware about their surroundings, and they were running in such a way that they are also flying the sky along with the kite. Okay, so suddenly something happened there. So now we are going to see that what happened when the author he was running behind a kite. Okay, so सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई. So what happened there? सहसा सडनली भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई. मीनिंग ऑफ मुठभेड़ मीन्स अ क्लैश. सो सडनली आई क्लैश विथ माई बिग ब्रदर जो शायद बाजार से लौट रहे थे. मीन्स शायद मीन्स मे बी और परहैप्स आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम बाजार फ्रॉम द मार्केट. उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले. मीन्स व्हेन आई क्लैश विथ माय बिग ब्रदर और व्हेन माय बिग ब्रदर सो दैट आई वाज चेसिंग ए काइट एंड आई वाज प्लेइंग विथ दोस children, then he held my hand and उग्र भाव से बोले. मीन्स he told me with lot of उग्र भाव, lot of anger that इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती. So don't you feel ashamed to play with this kind of बाजारी लौंडे? व्हाट इज बाजारी लौंडे? द स्ट्रीट बॉयज. ओके, और तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो. सो यू डोंट हैव इवन द सेंस दैट नाउ यू आर नॉट इन ए लोअर क्लास. ओके, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो. मीन्स नाउ यू हैव रीच इन 8वीं जमात. व्हाट इज 8वीं जमात? द 8th grade. और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो. दैट मीन्स यू आर जस्ट 1 grade बिलो मी. आखिर आदमी को कुछ तो अपने पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए. मीन्स एट लीस्ट ए मैन शुड बी बोदर्ड अबाउट हिज पोजीशन. ओके, सो दिस वाज सेड बाय बिग ब्रदर. So children, after saying this much, he started giving a lecture about the importance of 8th standard in which Chota Bhai is studying, and he said about the importance of the experience also. Okay, so he said, एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे. So he said that, so there was a zamana, there was a time when people used to be तहसीलदार after passing 8th standard. इसका मतलब है देयर वॉज ए टाइम व्हेन 8th स्टैंडर्ड वॉज द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू बी ए तहसीलदार. मैं कितने ही मिडिलशियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है. सो आफ्टर दैट ही सेड दैट आई नो सो मेनी सच मिडिलशिया. मीनिंग ऑफ मिडिलशिया मीन्स आई नो सो मेनी मिडिल मैन. नाउ दे आर डिप्यूटी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट, एंड व्हाट इज देयर क्वालिफिकेशन? दे ऑल्सो हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ 8th स्टैंडर्ड ओनली. ओके, सो कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है. मीन्स हाउ मनी सच पीपल बिकेम आवर लीडर्स एंड द एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर हुज क्वालिफिकेशन इज ओनली 8th स्टैंडर्ड. ओके, सो बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं. मीन्स इवन द रिनाउंड स्कॉलर्स, सो दे आर वर्किंग एज देयर मातहती. व्हाट इज मातहती? दे आर वर्किंग एज देयर सबऑर्डिनेट. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 8th स्टैंडर्ड. और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकवे के लिए दौड़ रहे हो. एंड नाउ you have reached the same 8th standard and you are not at all serious about your studies and you are playing with these street boys. Okay, मुझे तुम्हारी इस कम अक्ले पर दुख होता है. So I feel pity on your this कम अक्ले. But इस कम अक्ले your less sense, that means your foolishness. तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले. सो ही सेड दैट तुम जहीन हो. व्हाट इज जहीन? यू आर प्रतिभावान. व्हाट इज प्रतिभावान? यू आर टैलेंटेड. सो यू आर इंटेलिजेंट. ओके, इसमें शक नहीं. मीन्स आई हैव नो शक अबाउट दैट, आई हैव नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन बट वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले. सो व्हाट्स द यूज ऑफ दैट जहन? व्हाट इज द यूज ऑफ दैट इंटेलिजेंस विच डिस्ट्रॉयज आवर आत्मगौरव, विच डिस्ट्रॉयज आवर डिग्निटी. ओके, देन तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है.
लेकिन ये तुम्हारी गलती है. ओके, सो ही सेड दैट तुम अपने दिल में समझते होंगे, मे बी यू आर थिंकिंग दैट मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महज? मीनिंग ऑफ महज मीन्स केवल. व्हाट इज केवल? ओनली. ओके, सो मे बी यू आर थिंकिंग दैट आई एम जस्ट वन क्लास बिलो माई बिग ब्रदर, सो दैट अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं. मीन्स नाउ ही डज नॉट हैव एनी हक, ही डज नॉट हैव एनी राइट टू टेल मी एनीथिंग. लेकिन ये तुम्हारी गलती है. बट इफ यू आर थिंकिंग सो, दैट इज योर गलती, दैट इज योर मिस्टेक. मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरे ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद एक साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ. लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंदर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिला सकता. सो इट सेज दैट, सो आफ्टर सेइंग दिस मच, नाउ ही इज कमिंग टू दैट पॉइंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, सो मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, बट आई एम एल्डर दैन यू बाय 5 years. और चाहे आज तुम मेरे ही जमात में आ जाओ, मीन्स मे बी टुडे यू रीच इन माई क्लास, ओके, देन शायद परहाप्स एक साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे. मीन्स इफ दिस इज द हाल ऑफ द परीक्षा, मीन्स देर आर नो चेंजेस in the examiners, then निसंदेह means without any doubt अगले साल तुम मेरे समकक्ष ही हो जाओगे. मीन्स next year sometimes you will be my समकक्ष. What is समकक्ष? मीनिंग ऑफ कक्षा इज क्लास एंड समकक्ष मीन्स समान कक्षा में पढ़ने वाला. मीन्स यू विल बी माई क्लासमेट. मीन्स द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो समटाइम्स आई विल फेल एंड यू विल पास, हो यू विल रीच इन माई सेम क्लास. और शायद एक साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ एंड परहैप्स आफ्टर ए ईयर देन यू विल सरपास मी. लेकिन मुझ में और तुम्हें जो 5 साल का अंदर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता. बट डोंट फॉरगेट वन थिंग, दैट द एज डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, सो द डिफरेंस ऑफ दैट 5 years बिटवीन यू एंड मी, नॉट इवन यू, इवन द गॉड कांट चेंज दैट डिफरेंस. ओके, सो आई विल ऑलवेज एल्डर दैन यू. ओके, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा. मीन्स आई एम एल्डर दैन यू बाय 5 years एंड ऑलवेज इट विल बी लाइक दैट. ओके, सो मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil और DLit ही क्यों न हो. सो ही सेड दैट मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, मीन्स विच तजुर्बा आई गॉट अबाउट दिस दुनिया. Okay, so meaning of tajurba means experience. Okay, so the experience that I got about this world and about our life, so you will never get that much knowledge even though you became MA or DPhil or DLit. Okay, so समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है. Means he said that the समझ means the sense, that means the knowledge, the real knowledge you won't get from any किताबें, you won't get from any books, but the समझ कहाँ से आता है? ये दुनिया देखने से आती है. Means you will get the real knowledge from द वर्ल्ड. हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं छठी जमाती के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा. एंड ही सेड वन एग्जाम्पल. ओके, सो ही सेड दैट हमारी अम्मा और मदर न कोई दर्जा नहीं पास किया. मीन्स शी नॉट इवन गो टू एनी क्लासेस. ओके, शी नॉट इवन अटेंड एनी क्लासेस. और दादा भी, एंड व्हाट अबाउट आवर फादर, ही ऑल्सो परहैप्स शायद परहैप्स 5वीं छठी जमात के आगे नहीं गए. मीन्स ही ऑल्सो स्टडीड अप टू इधर 5th और 6th. लेकिन बट हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, बट वी बोथ परहैप्स वी स्टडी ऑल नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड. अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा. बट माई आवर मदर एंड फादर, दे विल ऑलवेज हैव द अधिकार, दे विल ऑलवेज हैव द राइट टू टेल अस एनीथिंग एंड सुधारने का अधिकार. दे विल ऑलवेज हैव द राइट टू व्हाट द करेक्ट अस. केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं. एंड वाई दे गोट दिस राइट, इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दैट दे आर आवर जन्मदाता, दे आर आवर पेरेंट्स, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है. बट इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दे बोथ हैव सम मोर नॉलेज than us about this world, because they have some more experience than us.
अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र है, ये बातें चाहे उन्हें न मालूम हो. आफ्टर दैट ही सेड दैट मे बी दोज पीपल दे आर नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है, मीन्स विच टाइप ऑफ लेजिस्लेचर डस अमेरिका हाउ. देन और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, मीन्स हाउ मेनी वाइफ्स डस 8वीं हेनरी, दैट मीन्स हेनरी 8 हाव. ओके, और आकाश में कितने नक्षत्र है, मीन्स हाउ मेनी स्टार्स आर देयर द स्काई, ये बातें चाहे उन्हें न मालूम हो. मीन्स वी आर स्टडीइंग दिस अबाउट दीज थिंग्स फ्रॉम द बुक्स एंड मे बी आवर फादर एंड मदर दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दोज थिंग्स, लेकिन बट हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है. बट देर आर thousands of such things in which they have some more knowledge than you and me. Okay, so that is the importance of experience in our life. Okay, then देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा. So after saying this much, he said one more example to prove that the experience is most important thing. Okay, or experience is more important than the textbook knowledge. Okay, so देव ना करे means may such thing won't happen. Okay, but आज मैं बीमार हो जाऊँ, but he said for an example, he said that today I am sick. और तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे. सो चिल्ड्रन, अनदर मुहावरा हाथ पांव फूल जाना, मीनिंग ऑफ हाथ पांव फूल जाना इज घबरा जाना. व्हाट इज मीनिंग ऑफ घबरा जाना? सो यू विल बी सो नर्वस. ओके, बिकॉज ओनली यू एंड मी आर हियर इन दिस हॉस्टल, आवर पेरेंट्स आर नॉट स्टेइंग विथ अस. ओके, दैट इज वाई इफ टुडे आई एम सिक देन यू विल बी सो पैनिक. और दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, मीन्स यू डोंट हैव एनी ऑप्शन अदर देन व्हाट, दादा को तार देना. What is the meaning of tar dena? The meaning of tar means a telegram. So telegram, it was the fastest means of communication of that particular time. Okay, so you don't have any option other than sending a telegram to our father. लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदकवास हो. But if our father was here instead of you, okay, so in your place if our father was here then he wouldn't be that much panic like you. Okay, so he would not send any telegram to anyone. Okay, then पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे. सो एट फर्स्ट he would try to understand that what kind of sickness do I have. Okay, after that इलाज करेंगे means he will try to give a first aid to me. और उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, means still if there is no result then he will call some doctor. बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे. एक्चुअली आई एम टेलिंग अबाउट सिकनेस, आई एम टेलिंग अबाउट बीमारी, बट दैट इज ए सीरियस थिंग. बट वी बोथ डोंट हैव इवन दिस मच नॉलेज दैट हाउ टू मैनेज द मंथली एक्सपेंडिचर. ओके, देन जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मुहताज हो जाते हैं. सो हियर the Bade Bhai said that the entire money father sends, we spend it within 20 or 22 days and then try to save every paisa. Okay, so here he says that पैसे पैसे को मुहताज हो जाना. What is the meaning of पैसे पैसे को मुहताज हो जाना? Is another muhavara. The meaning of पैसे पैसे को मुहताज होना is बहुत निर्धन होना. Okay, then नाश्ता बंद हो जाता है means when we face the scarcity of money. Okay, the lack of money, then the remaining days we will stop our breakfast. So we will stop having breakfast. Then धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, means we started hiding from the धोबी और नाई. What is धोबी? The laundry man, and नाई is barber. लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादे ने अपने उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे. सो हियर ही इज कमिंग बैक टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, सो ही सेड दैट बट आवर दादा वाज नॉट लाइक दैट. ओके, सो हियर ही यूज्ड टू मैनेज द एक्सपेंस ऑफ हाउसेस इन ए वेरी गुड मैनर. So it says that he used only the half of the amount which we spend now. Okay, and that was enough
to look after his family, and जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे. So how many members were there in that family? So altogether 9 members were there. आपने हेडमास्टर साहब की को देखो. That means after that he is giving another example. For an example, so he said about his headmaster. So he said that you just look at our headmaster. Then MA है कि नहीं, यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के. Okay, so what is the qualification of our headmaster? So he is a postgraduate holder. Okay, so he is MA holder. Okay, and not from here, Oxford के. So he took MA from Oxford University. हे कसा रुपये पाते ही means and what is his salary? Every month he is getting 1,000 rupees. लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनका बूढ़ी माँ. Okay, so he is a headmaster, so he is such a qualified person, but he takes care of his family, or who manages the budget of his family. It is not being done by himself, it is done by his budi maa. What is budi maa? His old mother. हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई. ओके, दो ही वॉज ए डिग्री होल्डर और ए पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर, सो दैट qualification became useless in managing the monthly budget of his family. Okay, पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे. मीन्स earlier he used to do it by himself, लेकिन खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रखते थे. बट देन the income of headmaster was not enough. Okay, so that वो कर्जदार रहते थे. मीन्स his debt was increasing. Okay, then जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है. बट व्हेन the budget was managed by his mother, then what happened or what change happened in their family? घर में लक्ष्मी आ गई है. मीन्स and his family was blessed by Lakshmi. So who is this Lakshmi? Lakshmi is the goddess of wealth. Okay, so here earlier when headmaster was managing the budget of the family, so his income was not sufficient, so that he used to borrow loan from others. That is why his debt was increasing. Okay, but when it was being done by his mother, then it is just like his family was blessed by Lakshmi. Okay, then तो भाईजान एक गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो. So after giving these many examples, he said that तो भाईजान, oh my dear brother, एक गरूर दिल से निकाल डालो. What is गरूर? गरूर means command. Okay, so you just remove this command from your mind that तुम मेरे समीप आ गए हो, that you reach very close to me और अब स्वतंत्र हो. That is why now you are independent or you are free. मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे. So it says that you won't go to the wrong way till the day I am alive. Okay, then अगर तुम योम न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ. Okay, if you don't obey me or if you are not ready to listen to me, then he said that मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ. Means I can use this also. And he said this dialogue by showing his थप्पड़. What is थप्पड़? Hand. इसका मतलब क्या है? That means if you are not ready to listen to my words, then I know to make you obey me. So by giving some what? Good slaps. इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ. मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है. Means I know that you feel that my words are just like zahar. What is zahar? It is just like the poison. Okay, so this much was told by Bade Bhai. Okay, so in this lecture he said about the importance of the grade 8 in which the Chote Bhai is studying. After that he mention about the importance of experience, and from this lecture we can understand that according to Bade Bhai, so which is more important, the education or the experience, which is more important? So we can see that also. Okay, then to prove that he gave some examples also. मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया. मुझे आज सचमुच अपने लघुता का अनुभव हुआ. सो इट सेज दैट नाउ आई वाज स्पेल बाउंड बाय हिज न्यू टैक्टिक्स. ओके, सो मुझे आज सचमुच अपने लघुता का अनुभव हुआ. मीन्स आई फेल्ट सम मोर मुझे आज सचमुच अपने लघुता का अनुभव हो. मीन्स टुडे आई रियलाइज माई माइन्यूटनेस. और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई. मीन्स नाउ आई फेल सम मोर रेस्पेक्ट फॉर माई बिग ब्रदर. ओके, मैंने सजल आंखों से कहा. सो व्हेन ही सेड दिस मच, देन आई वाज लिटिल सैड. दैट इज वाई द टीयर्स वाज कमिंग फ्रॉम माई आईज.
So my eyes were wet, Sajal. Okay, so मैंने सजल आंखों से कहा मीन्स and with a wet eyes I said that हरगिज नहीं, no never. आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है. ओके, आई सेड दैट आप जो कुछ फरमा रहे हैं. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फरमाना? मीनिंग ऑफ फरमाना इज टू से. ओके, सो व्हाट एवर यू से वो बिल्कुल सच है. दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. और आपको उसको कहने का अधिकार किया. एंड यू हैव द एंटायर राइट, यू हैव द कंप्लीट राइट टू टेल मी एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो हु सेड? द छोटा भाई सेड. देन भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेरा चलो तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर है. सो नाउ ही सेज दैट भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया मीन्स व्हेन आई सेड सो और व्हेन ही सो दैट आई बिकेम अ लिटिल इमोशनल. ओके, देन उसे मुझे गले से लगा लिया. दैट मीन्स ही हग मी और बोले. एंड ही टोल्ड, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता मीन्स आई नेवर स्टॉप यू फ्रॉम फ्लाइंग काइट्स, आई नेवर स्टॉप यू फ्रॉम प्लेइंग विथ योर फ्रेंड्स. लेकिन मेरा भी जी ललचाता मीन्स आई ऑल्सो हैव सच ए विश टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स. ओके, आई ऑल्सो हैव ए विश टू गो टू द प्ले ग्राउंड्स. लेकिन करूँ क्या? बट व्हाट कैन आई डू? खुद बेरा चलो तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ? मीन्स इफ आई माई सेल्फ go through the wrong way, then how can I protect you? Okay, so first of all, I must be a model. Okay, I must present myself as a model in front of you. Only then I will have the right to advise you. Okay, so here if I myself go through the wrong way, then how can I protect you? Okay, एक कर्तव्य भी तो मेरे सिर है because that is also my responsibility as I am your elder brother. This is my responsibility. What is my responsibility? I must lead you to the right way. ओके, देन संयोग से उसी वक्त एक कड़ा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा मीन्स कोइंसिडेंटली दैट टाइम व्हेन दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन बिटवीन द बिग ब्रदर एंड द यंगर ब्रदर. देन एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा. दैट मीन्स वन कनकौवा, one kite which was separated from its thread, so it was moving over our head. then उसकी डोर लड़क रही थी मीन्स its thread was hanging. Okay, लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था मीन्स वन ग्रुप ऑफ बॉयज वेर चेसिंग दिस काइट. भाई साहब लंबे है ही, सो माई ब्रदर ही वॉज टॉलर दैन एनी अदर चिल्ड्रन. दैट इज वाई उछल कर उसकी डोर पकड़ ली मीन्स ही जम्प एंड ही स्नैच द थ्रेड ऑफ दैट काइट और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े. आफ्टर दैट ही रैन टूवर्ड्स द हॉस्टल. बेतहाशा वेरी फास्ट. मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था मीन्स आई वॉज ऑल्सो रनिंग बिहाइंड हिम. सो द वेरी फर्स्ट टाइम आई सो दैट माई बिग ब्रदर ही बिहेव लाइक ए चाइल्ड. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी.